नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम भू संचलन में, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ जानकारी दी थी। संचलन यानी फोर्स, बल। इसमें अपने कल लास्ट क्लास में बलों के बारे में बात की थी, जो है कौन सा बल किस द्वारा कौन सी अभ्वाकृतियाँ बनती है, किस बल के द्वारा भुआकृतियों का अपर्दन या निर्माण कार्य होता है, और फिर इनका समतलीकरण का कार्य भी हुआ करता है। तो इसमें फोर्स के बारे में बात की तो अपने जैसे धरातल है, अपना जो सरफेस है, धरातल पर भुआकृतियाँ बनती है, यानी उच्चावच बनते हैं। उच्चावच बनने का प्रोसेस है, वो दो बल काम करते हैं, एक आंतरिक बल और एक बाह्य बल। आंतरिक बल वह बल होता है जो पृथ्वी के धरातल के नीचे चलने वाले संचलन, ये धरातल सरफेस इसके नीचे, जैसे ये नीचे वाला भूभाग है, इसमें चलने वाले संचलन पृथ्वी के भूगर्भ में या पृथ्वी के धरातल के नीचे चलने वाले संचलन को बोलते हैं अंतर्जात बल। इसे बोलते हैं अंतर्जात बल। और जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर यानी बाह्य भाग में, बाहरी क्षेत्र में चलने वाले संचलन, यहां चलने वाले संचलन बोलते हैं बहिर्जात बल। ये मुख्य दो बल होते हैं, जिसका हम बोलते हैं एक अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। जो पृथ्वी के धरातल के नीचे या भूगर्भ में चलने वाले संचलन या बलों को बोलते हैं अंतर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्स, और जो धरातल के ऊपर या बाहर चलने वाले संचलन है वो है बहिर्जात बल, इसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब इन बलों द्वारा पृथ्वी के धरातल पर अनेक भुआकृतियों का निर्माण होता है, उसका निस्तारीकरण होता है, समतलीकरण का कार्य भी हुआ करता है। तो जो भूगर्भ में चलने वाले जो संचलन होते हैं, उससे अनेक भुआकृतियाँ बनती है। ऐसी आकृतियाँ हैं। तो ऐसे अंदर आंतरिक भूगर्भ नीचे बनने वाली भुआकृतियाँ और पृथ्वी के बाहर बनने वाली भुआकृतियाँ, पर्वत है, ऐसे पठार है, ऐसे सरफेस मैदान है, झील है ना, सागर है, ऐसे भुआकृतियाँ बनी होती है। तो इन भुआकृतियों को निर्माण करने में या बनाने का जो कार्य होता है, वो कौन से बल कार्य करते हैं? अंतर्जात बल, यानी इंडोजेनेटिक बल के द्वारा ये सभी भुआकार, जो अंतर्जात बल मतलब पृथ्वी के धरातल के भीतर बनने वाले भुआकार और जो बाह्य भाग में बनने वाले भुआकारों को निर्माण करने का कार्य अंतर्जात बलों के द्वारा होता है। इन बलों के द्वारा जो निर्माण होने के पश्चात, मतलब बल के द्वारा जो निर्माण हो गया, फिर इसमें क्या होता है, जो बहिर्जात बल होते हैं, इनको घिसने का, काटने का, रगड़ कर छोड़ने का, हटाने का कार्य करने का जो कार्य होता है, वो कौन से बल काम करते हैं? बाह्य बल या बहिर्जात बल। अब इससे किसी कारण से पृथ्वी के भूगर्भ में दबाव बढ़ा या ताप बढ़ा या मलबा बाहर आकर जम गया, तो दो क्रियाएं होती है। मैंने बताया कि भूकंप या ज्वालामुखी दो क्रियाएं होती है जो आकस्मिक संचलन होते हैं। जिस ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे मलबा बाहर आकर जमा होता है। कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ और मलबा बाहर आकर जमा हो जाता है, तो किसी गुंबदाकार पर्वत का निर्माण हो जाता है, या लावा फैल गया तो पठार का निर्माण हो गया, या किसी मैदान का निर्माण हो गया। तो किससे बना है? लावा के द्वारा, यानी ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा लावा पदार्थ बाहर आकर फैल गया, जम गया, तो बाह्य भुआकृतियाँ, जैसे पर्वत है, शंकुनुमा आकृति, उसकी पठारी भाग है, जिसका ऊपर का टॉप क्षेत्र है, समतल होता है, मैदानी भाग है, ऐसे निर्माण हो जाता है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी के धरातल के नीचे भी कुछ भुआकृतियाँ बन जाती है, मतलब मलबा बाहर नहीं आ पाता है। वो लावा मैग्मा जो तरल अवस्था में होता है, वो बाहर आने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन बाहर नहीं आ पाता है। वो पृथ्वी के धरातल नीचे ही समाहित हो जाता है या नीचे स्थापित हो जाता है, उससे अनेक भुआकृतियाँ स्ट्रक्चर बनती है। वो है आपका सील, डाइक, बेथोलित, है ना, लेपोलित, ऐसे भुआकृतियाँ होती है जो धरातल के नीचे या धरातल के नीचे या पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही बनती है। उन्हें बोलते हैं सील है, डाइक है, बेथोलित है, लेफोलित है, फेकोलित है, ऐसे भुआकार होते हैं जिनकी आकृति अलग अलग रूप में होती है। उसी के नाम से, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये भुआकृतियाँ पृथ्वी के आंतरिक बल या अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती है। अब इस बल में अपने बात की, दो बल इसमें मुख्य होते हैं। वो बताया मैंने आपको,
दो बल होते हैं, दो बल कौन से होते हैं, जिसमें दो बल ऐसा काम करते हैं कि एक तो बल काम करता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल बल काम करता है। एक तो होता है आड़ी रेखा में, ऐसे आड़ी रेखा में बल काम करे, एक तो आड़ी रेखा में बल काम करता है, और एक खड़ी दिशा में, एक वर्टिकल दिशा में बल काम करता है। ये दो बल मुख्य होता है। अंतर्जाल बलों में दो बल मुख्य होते हैं, जो एक तो होता है बल की दिशा कैसी है हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल। दो बल हो गए, क्षैतिज बल और लंबवत बल होते हैं। इस द्वारा दो चीजें उत्पन्न होती है, ये तो कोई भूभाग ऊपर उड़ता है या नीचे धंस जाता है। धरातल का कोई हिस्सा या तो नीचे धंसता है तो गड्ढा या झील सागर बन जाता है, या कोई हिस्सा ऊपर उड़ गया तो इसे ब्लॉक माउंटेन या पर्वतीय भूभाग या पठारी भाग निर्माण हो जाता है। तो ये कौन सा मूवमेंट काम किया, लंबवत बल। अगर किसी क्षेत्र में ये बल हॉरिजॉन्टल बल रूप से हॉरिजॉन्टल दिशा में बल काम करता है, या एक दिशा से दूसरी दिशा की गति करता है, तो उसमें कौन सा बल काम करता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें चट्टान में या तो दरार पड़ती है, या चटकन आती है, या संपीड़न, या जिससे मोड़ पड़ते हैं। तो उसमें दो बात बताई मैंने आपको कि एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में यानी आड़ी दिशा में बल लगता है जिससे मोड़ आ जाता है, या फिर दरार पड़ती है या फाल्टेशन की क्रिया होती है। अब इसमें इन बलों की एक बात और नोट करते हैं कि इस बल में क्या ऐसा होता है कि एक समय भी नोट करते हैं। एक कुछ बल ऐसे होते हैं जो एकाएक होते हैं या कुछ समय के लिए होकर घटित होकर एक भूभाग का निर्माण कर देते हैं, और कुछ ऐसे बल होते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो इसमें दो बल बताया मैंने आपको, दो समय बताया समय आधार पर। एक तो होता है दीर्घकालिक था और एक था अल्पकालिक। दो बल बताए मैंने, एक तो शॉर्ट टाइम और एक लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड का। तो दो समय सारणी होती है, दो समय के बल होते हैं। एक तो कम समय में एकाएक एक कुछ समय, कुछ मिनट के कुछ सेकंड में होने वाली परिघटना जो एक पल में हो जाता है, और एक निर्माण कार्य पहले कुछ नहीं था, नया निर्माण हो जाता है। एक जो था वो मिट गया, नया निर्माण या नया स्ट्रक्चर बन जाता है, वो होता है अल्पकालिक बल या अल्प शॉर्ट टाइम का जो भूआकृति होती है वो इसमें शॉर्ट टाइम बनती है, वो होता है अल्पकालिक। और एक होता है दीर्घकालिक। जो अल्पकालिक में होता है उसमें दो बताया मैंने आपको, एक तो होता है भूकंप और दूसरा होता है ज्वालामुखी। दो बताया मैंने आपको, एक भूकंप होता है, एक ज्वालामुखी होता है। तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों एक शॉर्ट या छोटे समय के परिवर्तन है। एकाएक एक मिनट में, एक सेकंड में ही अचानक कोई भूआकार का निर्माण हो जाता है, या दरार पड़ती है, फाल्टेशन क्रिया होती है, या झील सागर तालाब में परिवर्तन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया कौन सी होती है, एक छोटे समय की या अल्पकालिक परिवर्तन, जिसमें मैंने बताया कि ये एक आना कोई पदार्थ बाहर जम गया, लावा का द्वारा पठार बन गया, मैदान बन गया, तो ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ। अचानक भूकंप आया तो किसी क्षेत्र में अचानक कोई फाल्टेशन क्रिया हुई, दरार पड़ गई, उसमें गड्ढा बन जाता है, पानी भर जाता है, झील का निर्माण हो जाता है ऐसे, या किसी अन्य क्रिया द्वारा इसमें दरार पड़ जाती है, फाल्टेशन क्रिया होती है, भ्रंशन की क्रिया हो जाती है। ये सारे क्रिया किसमें आता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए या एक अल्पकालिक परिवर्तन होता है। दीर्घकालिक परिवर्तन लंबा समय का परिवर्तन, एक हजारों लाखों वर्षों का समय परिवर्तन होता है, जिसमें इसकी गति बहुत धीमी होती है, मंद होती है, जिसमें मनुष्य को ज्ञात नहीं हो पाता है कि इसका निर्माण कब से शुरू हुआ, कब खत्म होगा। मतलब इसमें उसका निर्माण कार्य भी चलता रहता है, और इसका जो समतलीकरण का कार्य, इसे मिटाने का कार्य भी चलता रहता है। दोनों स्पीड में अंतर होता है। एक तो जो समय होता है उस समय में जो उत्थान, जो निर्माण क्रिया तेज होती है तो उसका निर्माण बढ़ जाता है, और इसको जो निस्तारण करने की, समतलीकरण करने की या मिटाने की जो क्रिया मंद होती है तो उसका उभार या उसका निर्माण कार्य शीघ्र हो जाएगा। अगर जिस भूआकृति का निर्माण कार्य या जो प्रगति जो कार्य है, वो विकास कार्य है, वो धीमी गति से होता है, और उसका समतलीकरण का कार्य करने, मिटाने का कार्य तेज होता है, तो जल्दी उसका विनाश या पतन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सा है, दीर्घकालिक। इस काल का मनुष्य को आभास नहीं हो पाता है, ज्ञान नहीं हो पाता है किस भूआकृति का निर्माण कब और कैसे हुआ। दीर्घकालिक फोर्स में दो बल काम बताया मैंने आपको, उसमें दो बल काम करते हैं, एक पटल विरूपण और एक आकस्मिक। दो बताया मैंने इसको। दीर्घकालिक में दो बल काम करते हैं, एक पटल विरूपण वाला था, पटल विरूपण, दूसरा था आकस्मिक।
आकस्मिक, एक था पटल विरूपण, दूसरा आकस्मिक संचरण था। पटल विरूपण था लॉन्ग समय बताया मैंने, ये लॉन्ग समय का परिवर्तन है और एक शॉर्ट टाइम का परिवर्तन है। अब इसके दो बताया मैंने, इसमें दो बल जो बताया मैंने आपको, एक तो होता है इसमें वर्टिकल दिशा में यानी महादेशीय बल, और एक होता है परिवर्तन बल या पर्वत निर्माणकारी बल। अब इसमें दो बताया मैंने, एक महादेशीय बल या महादेशजनक बल इसमें होता है, और एक होता है परिवर्तन बल। यानी पर्वत निर्माण कार्य में जो बल लगता है वो होता है परिवर्तन बल या पर्वत निर्माणकारी बल। और महादेशीय यानी महाद्वीपों का निर्माण करता है वो बल। तो महाद्वीपों निर्माण के लिए इसमें एक बल काम होता है लंबवत दिशा वाला, लंबवत दिशा वाला यानी वर्टिकल दिशा वाला बल काम करता है। और इसमें जो बल काम करता है उसका नाम है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, वो होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन में। तो इसमें मैंने आपको कल या पिछले क्लास में बताया था कि लंबवत बलों में कौन सा बल काम होता है, महादेशीय बल, और पर्वत निर्माणकारी में क्षैतिज बल। इसमें ऐसा होता है कि पर्वत निर्माणकारी और महादेशीय में कोई भाग, इसमें जो भूभाग है या जो धरातल का कोई हिस्सा है ऊपर उड़ गया यानी धंस गया, दो ही क्रिया होती है, या ऊपर उड़ गई यानी धंस गई। जो ऊपर उड़ गया वो महाद्वीप का निर्माण कर देगा, और जो धंस गया महासागर का निर्माण कर देगा, जिसमें पानी भर जाता है, सागर झील तालाब के रूप में आ जाता है, और जो ऊपर उड़ गया उस स्थल का निर्माण कर देता है। और जो पर्वत निर्माण, इसमें जो बताया मैंने दो चीजें होती है, इसमें ऊपरमुखी अधोमुखी दो बल काम करते हैं। ऊपरमुखी अधोमुखी, ऊपरमुखी में मैंने बताया था कि उत्थान या निर्गमन, और उसमें बताया था आपको अधोमुखी में दो तरह के निमज्जन होते हैं, एक तो होता है अवतरण क्रिया और एक होती है निमज्जन क्रिया। जो जलीय भाग में होती है वो निमज्जन कहलाती है, और जो महाद्वीपीय भाग में होती है उससे बोलते हैं अवतरण क्रिया। और जो ऊपरी मुखी होती है इसमें दो क्रिया होती है, उभार और या उत्थान, या एक होता है निर्गमन। तो उसमें दो चीजें होती है कि जलीय भाग में जो क्रिया होगी या तटीय भागों में जो क्रिया होगी वो तो कहलाएगी निर्गमन, और जो स्थलीय भागों में या महाद्वीपीय भागों में जो क्रिया होगी, ऊपर उठने की क्रिया होगी, वो कहलाएगी आपकी उत्थान या उभार की क्रिया। इस प्रकार ये तो हो गया आपका लंबवत बल के द्वारा ये प्रभाव। परिवर्तन बल में था क्षैतिज संचरण के द्वारा। इस बल में क्या होता है कि ये बल आरेखा में काम करता है, आरेखा में काम करता है, दो दिशाएं होती है, या तो आमने सामने हो सकती है या अलग अलग दिशाओं में हो सकती है। आमने सामने काम करेगा बल तो उस चट्टानों में मोड़ पड़ेंगे, वलन पड़ेंगे तो उसे बैंड आ जाएगा, बैंड को बोलते हैं वलन क्रिया। अगर बल का गति धीमी होती है तो सामान्य वलन पड़ेगा, और बल की गति तेज होती है, तीव्र होती है तो मोड़ तेज अधिक बढ़ जाएंगे, तो उससे बोलेंगे वलन या सहवलन। सामान्य बल पड़ता है वलन, और तेज तीव्र बल काम करता है तो सहवलन। और सहवलन में दो प्रकार होते हैं, एक ऊपर उठने वाले वलन, एक नीचे धंसने वाला वलन। ऊपर उठा हुआ उत्सवलन और नीचे धंसने वाला अवसवलन। इस प्रकार से दो बताए इसमें, एक तो उत्सवलन और एक होता है अवसवलन। ये ऊपर उठने वाली भुआ करती है, इन्हें धंसने वाली भुआ करती है। तो ऐसे वलन जो तेज तीव्र बल काम करते हैं, सारे बलों की आकृति ऊपर उठी हुई है, उसे उत्सवलन कहेंगे और इसे अवसवलन कहेंगे। ये किसमें आया, परिवर्तन काल में। अब इसमें मैंने दो सेकंड बताया था, उसका था ये सारे जो प्रश्न था, सारा प्रकृति कौन सा बल काम करता है, अंतर्जात बलों के द्वारा भुआकृति या उच्चावच या स्थलरूपों का निर्माण हुआ करता है। अब इसमें जो सेकंड था वो था बहिर्जात बल। पहला था अंतर्जात बल, दूसरा था बहिर्जात बल, जो धरातल के बाहर या ऊपर चलने वाला संचलन, उससे बोलते हैं बहिर्जात बल। ये यहां इसके ऊपर धातु के ऊपर चलने वाला संचलन। अब उसमें इसके दो प्रकार है, इसे बोलते हैं डेनरेशन। मुख्यतः बाहर चलने वाला संचलन बोलते हैं अनाच्छादन, इसे बोलते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन की क्रिया दो रूपों में होती है। अनाच्छादन की क्रिया दो रूपों में होती है, एक अपक्ष से, दूसरा अपर्दन। दो क्रिया होती है। अनाच्छादन मतलब बहिर्जात बल है, बाह्य बल है, या धातु के ऊपर चलने वाला संचलन है, उससे बोलते हैं बहिर्जात बल। ये बल मुख्यतः दो रूप में होता है, उसे बोलता है अपक्ष और अपर्दन। अपक्ष से अपर्दन का संयुक्त रूप या जॉइंट रूप कहलाता है अनाच्छादन।
अपक्ष से और अपर्दन का जो योग है या संयुक्त रूप बोले जाए तो उसे बोलेंगे अनाच्छादन या डेनुडेशन। अब अपक्ष क्रिया क्या होती है? अपक्ष से मतलब चट्टान का टूटने फूटने की क्रिया होती है। अपक्ष से चट्टान या अपने स्थान पर टूट फूट के बिखर जाती है, ये होता है अपक्ष से। अपक्ष से मतलब चट्टान का चूर्ण हो जाना। चट्टान या सेल होती है वो किसी कारण से या भौतिक रास्ते कोई भी प्रभाव से किसी भी कारण से अपने स्थान पर टूट फूट के बिखर जाती है, उससे बोलते हैं अपक्ष से। अनाच्छादन होता है कि किसी प्रक्रम द्वारा, किसी गति द्वारा, किसी साधन द्वारा, रगड़ से, घिसने से, चलने से, उसकी गति द्वारा, उसके प्रोसेस द्वारा चट्टानों का घर्षण की क्रिया, अगर रगड़ने से तोड़ने फोड़ने की क्रिया होती है, उससे तोड़ने फोड़ने की क्रिया होती है। किसी माध्यम के द्वारा, किसी की गति करने से, साधन प्रक्रम द्वारा चट्टानों को घिसने का, तोड़ने का कार्य करता है, उसे बोलते हैं अपर्दन, यानी तोड़फोड़ होना। तोड़फोड़ किससे हुई है? गति से। इसमें तोड़फोड़ किससे हुई है? अपने स्थान पर होती है। कैसे हुआ? किसी मतलब भौतिक यांत्रिक विधि से होता है, वो होता है अपक्ष से। तो ये अपक्ष से तीन में होता है, एक भौतिक, एक होता है भौतिक और रासायनिक और जैविक। ये अपक्ष से तीन बार भौतिक क्रिया यानी प्राकृतिक क्रिया जलवायु द्वारा, भौतिक क्रिया में मतलब प्रकृति द्वारा सवत में ताप से, जल से, वर्षा के द्वारा किसी भी प्रकार से चट्टान का चूर्ण हो जाता है, टूट फूट बिखर जाती है। रासायनिक मतलब जल द्वारा मिलकर घोलकर किसी भी प्रकार से मिश्रण द्वारा अब चट्टान का चूर्ण हो जाना, और जैविक जीवों द्वारा हो जाता है। इस प्रकार चट्टान का अपक्ष क्रिया तीन क्रिया होती है। अपर्दन में भी कुछ प्रक्रम होते हैं, वह है नदी का जल, भूमिगत जल, पवन, और पवन के बाद में आता है सागरीय लहरें, और हिमानी। नदी का जल, भूमिगत जल, पवन और सागरीय लहरें, हिमानी आदि प्रक्रम 1 2 3 4 5, ये 5 प्रक्रम हो गए, 5 संसाधन हो गए, जिससे नदी का जल, भूमिगत जल, पवन, सागरीय लहरें, हिमानी भी चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का कार्य करती है। ये बाह्य प्रक्रम है जो जब गति करते हैं, भूमिगत जल या नदी का जल जब सरफेस से दौड़ता है, चलता है, गति करता है ढाल के अनुसार, तो चट्टानों को घिसने का, तोड़ने फोड़ने का कार्य करता है और मलबा का स्थानांतरण करता रहता है। ऊंचे चट्टानों को काटकर निचले भागों में लाकर डालता रहता है, जमा करता रहता है, इसे बोलते हैं अवसादीकरण की क्रिया हो जाना। तो ये नदी का जल है, भूमिगत जल है। पवन भी ऐसा कार्य करती है। पवन भी वायु के साथ, वायु तेज चलने से मिट्टी को उड़ाती है, कंकड़ पत्थरों को लुढ़क कर घसीट कर ले जाती है। सागर लहरें भी बार बार कटाव करती है, लहरों पर चट्टान तटीय भागों पर टकरा कर चट्टानों को काटने तोड़ने का कार्य करती है। हिमानी भी ऐसा होता है कि बर्फ के टुकड़े जब खिसकते हैं, गति करते हैं, तो चट्टानों को घिसने का कार्य करते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रम क्या है? बाह्य संसाधन है, बाह्य स्रोत है, जिससे मतलब धरातल के ऊपर बने स्ट्रक्चर होती है, भूआकृतियां होती है, पर्वत भाग है, मैदानी भाग है, पठारी भाग है, उसको घिसने का कार्य करती है। और समतलीकरण, समतल में ऊंचा उठा हुआ भाग को काट कर साफ करता उसको बराबर कर देती है, ऐसे बोलते हैं अपर्दन की क्रिया। तो इस प्रकार ये दो बताए मैंने, दो बल बताए, एक बाह्य शक्ति और एक आंतरिक शक्ति, दोनों के द्वारा चट्टानों में धरातल के भीतर और बाहर बने और भूआकारों का बनने का कार्य और उसको निस्तारण करने का कार्य या मिटाने का कार्य किया जाता है। इस संचरण, इस भूसंचरण में या भूसंचरण, यही बात अपन नोट करनी थी या जाननी थी कि पृथ्वी पर जो बने अनेक भूआकार बने हुए हैं वो दो संचरण द्वारा बने होते हैं। इसलिए हमने आज जो वीडियो या जो क्लास ली है उसमें संचरण के बारे में बात की। नेक्स्ट अपन नया चैप्टर लेके फिर से बात करेंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।